हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। एज वी नो, हमने 7th क्लास का जो चैप्टर है कि जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है वो स्टार्ट किया था। उसका जो कुछ पार्ट हमने कंप्लीट किया था पहली वीडियो में। तो सेकंड वीडियो आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए बनाएंगे। हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीज़ों से बनकर मिला हुआ है, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा था सिक्रीटरी ग्लैंड्स। आज हम एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं और सिक्रीटरी ग्लैंड कहाँ कहाँ उन पार्ट्स में प्रेजेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट हमारा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो होता है माउथ। एंड बक्कल कैविटी। जो माउथ होता है हमारा फर्स्ट ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फूड को टेक करते हैं, यानी जो फूड हम खाते हैं वो किसके थ्रू खाएंगे, माउथ के थ्रू। फूड इज टेकन थ्रू माउथ। फूड है जो माउथ के थ्रू टेकन करेंगे। एंड द process is known as ingestion। हमने कई सारी प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन। तो सबसे पहले इंजेशन आता है। इंजेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से जो फूड है या किसके थ्रू जो फूड है हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो किसके थ्रू करता है, माउथ के थ्रू करता है। उसके बाद टीथ्स आर प्रेजेंट in mouth which chew and break। क्या काम होता है टीथ का, चू करेंगे, ब्रेक करेंगे। which chew food into स्मॉल पीसेस। यानी क्या करेंगे, हमारे जो टीथ हैं भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। उसके बाद सबको पता है कि मुंह में हमारी जो टंग है वो प्रेजेंट होती है। तो टंग का काम क्या होता है, और टंग क्या होती है, टंग इज fleshy muscular organ attached at the back floor of buccal cavity। यानी जो टंग है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, जो बक्कल कैविटी होती है उसके फ्लोर के बिल्कुल पीछे की साइड जो है प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारी जो टंग है, टीथ का काम तो हमने पढ़ लिया। टीथ का काम क्या होता है, टीथ का काम होता है कि हमारे भोजन को वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब टंग क्या करेगी, टंग करेगी हेल्प मिक्सिंग इन सलाइवा। टंग हेल्प टू मिक्स सलाइवा विद फूड। अब आप बोलोगे कि जो सलाइवा है उसको मिक्स करने का मतलब क्या है।
जो सलाइवा है वो क्या करती है, हमारे भोजन को सॉफ्ट कर देती है और आगे पास करने में उसकी हेल्प करती है, यानी एक तरीके से चिकनापन है जो वो प्रोवाइड करती है और उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करती है। उसके बाद हम जो टेस्ट फील करते हैं, वी कैन फील टेस्ट ऑफ फूड with the help of taste buds present on टंग। हमारी टंग पे छोटे छोटे से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। वो क्या कराते हैं, हम भोजन का टेस्ट कि खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, उसको फील कराने में हेल्प करते हैं। अगर टंग पे जो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम भोजन का जो टेस्ट है वो फील ही नहीं कर पाएंगे, फीका फीका सा लगेगा सब कुछ। सेकंड पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टमक। बक्कल कैविटी के बाद जो फूड है वो स्टमक में चला जाता है एक पाइप के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू। जो स्टमक है, थिक वाल्ड बैग एंड जे शेप पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यानी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका एक मोटा सा बैग और वो जो जे शेप्ड का होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टमक। स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक secrete mucus हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एंड डाइजेस्टिव जूसेस जूस। इन सब का काम क्या होता है कि ये हेल्प करेंगे फूड को ईजिली डाइजेस्ट करने में या फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में, ताकि डाइजेस्ट करने में आसानी हो। सो एज वी नो कि जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो हमारे फूड के साथ हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उनमें से कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एसिड क्या करता है, उनको किल करने में हेल्प करता है। एसिड किल मैनी बैक्टीरिया विच एंटर्ड विद फूड एंड प्रोवाइड acidic medium to digestive juice for their proper functioning।
जो हमारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनको फंक्शन करने के लिए एसिड मीडियम चाहिए होता है, यानी वो तभी अपना काम अच्छे से करेंगे जब वो मतलब एसिडिक मीडियम जो है उनको मिलेगा। और एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? HCl प्रोवाइड करता है। तो अब ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस ब्रेक प्रोटीन into simple substance। एज वी नो कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए पहले सिंपल कंपाउंड में तोड़ना पड़ेगा। तो सिंपल कंपाउंड में कैसे टूटेंगे? डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से। यानी जो हमारा स्टमक है उसमें हमारा प्रोटीन का डाइजेशन होगा। उसके बाद हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्टमक के बाद जो हमारा फूड है वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ जो इसका जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड एंड 7.5 मीटर लॉन्ग, यानी बहुत ज़्यादा मुड़ी तुड़ी हुई होती है और इसकी जो लंबाई है वो 7.5 मीटर होती है। इट रिसीव secretions from liver and pancreas। हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल के अलावा हमारे क्या होती हैं? कुछ सिक्रीटरी ग्लैंड्स होती हैं। जैसे पहली सलाइवा थी तो दूसरी लीवर और पेनक्रियाज हैं। तो लीवर और जो पेनक्रियाज हैं वो हमारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? उनका जो सिक्रीशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड होता है। अब उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लीवर क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है और कौन सा जो सिक्रीशन है ये सिक्रीट करता है। लीवर रेडिश ब्राउन ग्लैंड in right side of abdomen, यानी हमारे पेट में राइट साइड में एक ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। और ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर। लीवर सिक्रीट क्या करता है? इट सिक्रीट्स बाइल जूस सिक्रीट करेगा। बाइल जूस सिक्रीट करेगा। उस बाइल जूस का फंक्शन क्या है? वो हेल्प करेगा, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन होगा? फैट का। और जो हमारा स्टमक था उसमें किसका होता था? प्रोटीन का। उसके बाद हम आते हैं पेनक्रियाज पे, जो सेकंड हमारी ग्लैंड है, सिक्रीटरी ग्लैंड है। हमारी नेक्स्ट सिक्रीटरी जो ग्लैंड है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का काम क्या मतलब इसकी शेप कैसी है? लार्ज
cream, color, gland, located just below stomach. पेनक्रियाज होती है वो सिक्रीट करती है पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक पेनक्रियाटिक जूस जो है हमारा एक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट एंड प्रोटीन्स पर। सो हमारा क्या हुआ कि जो पेनक्रियाटिक जो सिक्रीशन हमारे बचे हुए थे, यानी जो कंपोनेंट हमारे फूड के बच गए थे, यानी प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हो गया, उसके बाद जो लीवर था उसने फैट का डाइजेशन कर दिया, बच क्या गया था कार्बोहाइड्रेट, और लीवर और स्टमक के बाद जो फैट और प्रोटीन्स बनते हैं उनको जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस होता है वो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो एक तरीके से स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है उसमें हमारा डाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाता है लगभग। सो इंटेस्टाइनल जूस complete the digestion of all components of food, यानी सारा का सारा जो डाइजेशन है वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, 1000 फिंगर लाइक outgrowth are present in small intestine, called villi, यानी छोटी छोटी सी फिंगर लाइक उंगलियों जैसी आउट ग्रोथ है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस होता है उस पर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, विल्लाई बोलेंगे। अब विल्लाई का काम क्या है, बिना वजह तो ये प्रेजेंट नहीं होंगी, तो विल्लाई क्या करेंगी, विल्लाई इंक्रीज सरफेस एरिया for absorption of digested food and transported the absorbed food through network of blood vessel into
ये क्या करेंगी, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देंगी, जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया था उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी ट्रांसफ़र करने के लिए हमारी जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट होते हैं उन तक। और ये जो ट्रांसपोर्ट है फूड का वो किसकी हेल्प से होगा, वो होगा पतली पतली सी जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, वो इसको क्या करेंगी, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ट्रांसपोर्ट कर देंगी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में। जो फूड है ये जो ट्रांसपोर्ट हो गया उसका काम क्या होगा, द फूड इज यूज्ड फॉर मेकिंग complex substance like protein। यानी ये जो हमारा फूड है फिर बाद में ट्रांसपोर्ट होने के बाद इसका काम क्या होगा, दोबारा से प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। जो हमारे प्रोटीन हैं वो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और वो हमारी बॉडी को क्या करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमने एक और प्रोसेस पढ़ी थी जिसका नाम था एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ absorption of vitamins, minerals and other chemicals from food is known as assimilation। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें जो फूड से विटामिन, मिनरल और जो इम्पोर्टेंट केमिकल होते हैं वो एब्जॉर्ब्ड कर लिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है, बक्कल कैविटी, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके अलावा सिक्रीटरी ग्लैंड से हमारी सलाइवा, लीवर, पैनक्रियाज और 3 प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। इंजेशन का मतलब था यानी खाने को इनटेक करना। दूसरा था एब्जॉर्प्शन यानी जो पचा हुआ खाना है उसको एब्जॉर्ब करना। तीसरी प्रोसेस थी एसिमिलेशन यानी विटामिन, मिनरल्स वगैरह जो हमारे फूड में होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना। तो बाकी जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं या जो दूसरे एनिमल है वो किस तरीके से डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारी ऐसी ही साइंस की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।